आम नागरिक हैं उनको भी हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है इस रैतिक परेड को और समारोह को देखने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह होता है। सभी जो हमारे महानुभाव हैं और वरीय पदाधिकारीगण हैं वो गांधी मैदान में होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने गांधी मैदान और आसपास के एरिया की व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। 3 स्तर का सिक्योरिटी होगा गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान की परिधि में और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट का और जितना भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स पर है। हम लोगों ने जो गांधी मैदान को है तकरीबन 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में वरीय दंडाधिकारी और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों का जितना भी एंट्री है हम लोगों ने उसको ईयरमार्क किया है। वीआईपी एंट्री गेट नंबर 1 है, मीडिया एंट्री गेट नंबर 9 है और अन्य महानुभावों की एंट्री गेट नंबर 10 है, पब्लिक एंट्री 5 और 7 है। वहाँ पे हम लोगों का HHMD DFMD के साथ फ्रिस्किंग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रिस्क करके ही अंदर आने दिया जाएगा। EST का चेक चल रहा है ऑलरेडी डॉग स्क्वाड के द्वारा और मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा। आसपास की परिधि में जितना भी इंक्रोचमेंट उसको हटाया गया है और ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी उस दिन रहेगा। और हम लोगों की QRTs JP गोलंबर और हम लोगों का जो राम गुलाम चौक है, उद्योग भवन है और एक QRT एकता भवन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से डील करने के लिए तैयार रहेगी। और ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि इस बारी झांकियाँ भी होनी है और इस बारी झांकियों का निर्माण भी गांधी मैदान के अंदर ही किया जा रहा है, तो कुछ एरियाज़ को गांधी मैदान को हम लोग वन वे करेंगे और इसका हम लोग जो व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से भी करेंगे। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। सर, उस दिन सरस्वती पूजा भी है, तो उस दिन किस तरह से सरस्वती पूजा को लेकर भी हम लोगों का जो प्रथम बैठक है वो हो चुका है सभी पूरे ज़िला में, क्योंकि 26 तारीख को बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा का आयोजन और उसके बाद प्रतिमा विसर्जन लगभग 2 या 3 दिन तक चलता है। इसमें पूरे पटना ज़िला में लगभग 3,500 प्रतिमाओं को इस बार हम लोगों को जो हम लोगों ने आकलन किया है उसका स्थापना की जाएगी। और जितने भी विसर्जन जुलूस हैं 100% अनुज्ञप्ति हम लोग निर्गत कर रहे हैं और सभी का रूप सत्यापन किया गया है, क्योंकि पिछली बारी भी जो सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा में कोविड के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी जुलूस जाएंगे उनका जो रूट है, पारंपरिक रूट है, वहाँ पे हम लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा। जो बड़े बड़े जुलूस हैं वो पुलिस के मार्गदर्शन में ही जाएंगे और विसर्जन भी जो घाटों पर होगा वो भी पुलिस के मार्गदर्शन में, और पुलिस वहाँ पे हम लोगों का पिकेट्स बनेगा, स्थायी थाना रहेगा। इसके अलावा जो एक जो सबसे डिफिकल्ट जो पटना के विसर्जन होते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स के होते हैं वो होते हैं। हम लोगों का एक राउंड सत्यापन हो चुका है सभी हॉस्टल्स का। इसी क्रम में आप सभी को जानकारी होगा कि सैदपुर हॉस्टल से हम लोगों ने तकरीबन 2 लोगों को पकड़ा था जो कि पुराने अपराधकर्मी थे, मर्डर केस में भी वांटेड थे। उन्होंने ही सरस्वती पूजा समिति के नाम से चंदा वसूली कर रहे थे और एक व्यवसायी को हत्या करने का उसने योजना भी बनाया था। और इसी क्रम में और 6-7 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जिनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों ने टीम बनाया है गिरफ्तारी करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य भी छात्रावास है, हम लोगों का एक मीटिंग पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ और जो स्थानीय थाना उनके साथ संयुक्त हम लोग रूप से करेंगे। उनके आयोजन का क्या डेट्स रहेंगी, विसर्जन की क्या डेट रहेंगी, और बहुत से लोगों को हम लोग बाउंड डाउन भी करवा रहे हैं। 107 की कार्रवाई में बाउंड डाउन करवा रहे हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके 20 वॉलंटियर्स के साथ उनका फोटोग्राफ लेते हुए और उनको हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे और वॉलंटियर्स का लिस्ट लेते हुए, और ताकि किसी भी प्रकार का जो हम लोग उनको जुलूस का रूट दे रहे हैं वहाँ से वो हटे नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं हो। और जो पूरा हम लोगों का ओवरऑल बाकी ज़िला में भी है, तो जहाँ जहाँ पे भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा। प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग QRT और ज़िला में एक रिजर्व रखेंगे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। डीजे को लेकर क्या निर्देश है? डीजे को लेकर देखिए स्थायी निर्देश है कि जिसको भी डीजे लेना है जो अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, पहली बात तो उसमें डेसिबल्स फिक्स्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो और हाई कोर्ट का जो आदेश है। ज़्यादातर तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन्हीं का ही हम लोग अनुज्ञप्ति देंगे जो कि अनुमंडल दंडाधिकारी लेवल से निर्गत होती है। और उसमें भी जो टाइमिंग है 10 बजे तक है, उसका हम लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पिछली बारी भी जो लोगों ने वायलेशन किया था उनके ऊपर FIR हुआ था और उनको FIR करके हम लोगों ने आगे कानूनी कार्रवाई की थी। तो जितने भी पूजा समितियों की हमारे साथ बैठक हुई है और शांति समिति की बैठकें चल रही हैं उसमें जो अनुज्ञप्ति भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी एक ये शर्त है, उसमें डेसिबल्स को भी हम लोग बता रहे हैं कि कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनि विस्तारक का यंत्र का अनुमति नहीं रहेगा और टाइमिंग को हम लोग फिक्स कर रहे हैं। और कोई वायलेशन होगा तो वीडियोग्राफी, मेजर जुलूसों का वीडियोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो वायलेटर्स हैं प्राथमिकी दर्ज करेंगे।